हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है हाउ टू डिफाइन एंट्रीज ऑन एनी चार्ट। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको पता होता है कि स्टॉक में तो मूवमेंट आएगी, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगर मूवमेंट आती है तो हमें वहाँ पे कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम आता है। जनरली क्या होता है, अगर हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक रिस्पेक्टिव डे में एक रिस्पेक्टिव लेवल पे जाने के बाद अगर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आएगी, तो जब भी हम लाइव बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें स्टॉक में मूवमेंट नज़र आती है तो हम वहाँ पे गड़बड़ा कर कहाँ पे भी पोजीशन बना लेते हैं। वहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद हम स्टॉप लॉस को, टारगेट को देखना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि हम एक ट्रेडिंग प्लान जिसे बोलते हैं उसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग प्लान यानी क्या, कि जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग का जो ट्रेड है हमारा वो एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमें हमारे एंट्री के बारे में पता होना चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए, हमारे टारगेट के बारे में पता होना चाहिए, और उसी के साथ जो हमारे ट्रेलिंग रूल्स है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। उसी के साथ जो मनी मैनेजमेंट रहता है, यानी कि कितने क्वांटिटीज़ के साथ हमें ट्रेड करना है, हमारा मैक्स लॉस क्या होना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही पता होनी चाहिए बिफोर मेकिंग ट्रेड। तो इसे हम ट्रेडिंग प्लान कहते हैं। यानी कि पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है, एक ट्रेड सेटअप बनाएंगे, और जब भी अगले दिन में मान लीजिए हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और मान लीजिए कि अगले दिन में हमें वो ट्रेड सेटअप मिलता है, तो उसी तरीके से ही हमें ट्रेड करना चाहिए। यानी कि जो भी ट्रेडिंग प्लान हमने डिफाइन किया था उसी तरीके से अगर हम अगले दिन में उसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, तो ही हम सक्सेसफुली प्रॉफिट कमा पाएंगे मार्केट से। जनरली दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हमें पता लगता है कि स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आएगी, तो हम रैंडमली कहाँ पे भी पोजीशन बना लेते हैं और फिर बाद में स्टॉक में गिरावट आने लगती है, हमें स्टॉप लॉस के बारे में भी पता नहीं होता, और फिर हम एक लेवल पे आने के बाद हमें लॉस ज़्यादा दिखने लगता है, वहाँ पे हम जाकर लॉस बुक करते हैं। और जैसे हम लॉस बुक करते हैं फिर स्टॉक वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकता है और उसमें फिर अपर साइड की मूवमेंट आने लगती है और फिर स्टॉक ऊपर चले जाता है, और फिर वहाँ पे हमें समझ में आता है कि हमने गलत तरीके से एंट्री की थी, गलत तरीके से हमने लॉस बुक किया, और फिर जाकर स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट अपर साइड में आ गई और स्टॉक बहुत सारा ऊपर चला गया। जो प्रॉफिट हमें अच्छा खासा मिलने वाला था वो हमने मिस किया। तो ये इस तरह की सिचुएशन बहुत बार आती रहती है जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं, या तो हमें एक्सपीरियंस भी होता होगा तो भी इस तरह की चीज़ें मैक्सिमम टाइम पे होती रहती है। तो उसी वजह से यहाँ पे एक दो तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमें एंट्रीज कोई भी चार्ट पे किस तरह से करनी चाहिए। मे भी हम इंट्राडे ट्रेडर्स रहेंगे, या तो हम स्विंग ट्रेडर रहेंगे, या तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहेंगे, या तो हम लॉन्ग टर्म में भी ट्रेडिंग करते होंगे। जो रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे एंट्री किस तरह से की जाए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। दोस्तों, अगर हम सही जगह पे एंट्री करेंगे
तो हमारा सही जगह पे स्टॉप लॉस होगा, सही जगह पे टारगेट होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव होगा, यानी कि लॉस होगा ट्रेड गलत होने के बाद तो भी वो कम होगा, और हमारा ट्रेड सक्सेस जाता है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो भी हमें अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा वहां पे बनता है। तो जहां पे हम एंट्री करते हैं वही डिफाइन करती है हमारा टोटल ट्रेड, वो किस तरह से आगे जाएगा उसे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए। दोस्तों जनरली हम कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली मैक्सिमम टाइम पे हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं। एक तो पहला तरीका रहेगा कि ब्रेकआउट, यानी कि कोई भी चार्ट पे जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसमें हम ट्रेड करेंगे। और दूसरा तरीका ये रहेगा कि रिवर्सल, यानी कि जब भी कोई चार्ट पे रिवर्सल बनेगा तो हम वहां पे एंट्री करेंगे। तो अगर कोई चार्ट पे ब्रेकआउट बनता है तो वहां पे किस तरह से एंट्री करनी चाहिए, और अगर कोई चार्ट पे रिवर्सल बनता है तो वहां पे किस तरह से एंट्री करनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन हम ये रिस्पेक्टिव वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी फिगर ली है। ये फिगर के जरिए ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके जरिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। आपको यही लॉजिक चार्ट पे अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे हमने लिखा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंट्रीज, यानी कि अगर कोई चार्ट पे हमें ब्रेकआउट का सिनेरियो मिलता है तो वहां पे हमें किस तरह से एंट्री करनी चाहिए। अभी ये ब्रेकआउट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, या तो टेक्निकल इंडिकेटर ब्रेकआउट हो सकता है। यानी कि ये मे बी अगर हम चार्ट पैटर्न कहेंगे तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के जो चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उसका भी ये ब्रेकआउट हो सकता है। या तो मान लीजिए अगर आप मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेडिंग करते होंगे तो ये मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो जो भी रेजिस्टेंस लेवल से, क्योंकि चार्ट पैटर्न जो रहता है वो ऊपर वाले जो उसके लेवल्स रहते हैं जहां पे हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं वो रेजिस्टेंस लेवल ही रहते हैं, राइट। और जो मूविंग एवरेजेस हम ड्रॉ करते हैं वो भी रेजिस्टेंस लेवल ही रहते हैं। तो अगर ये लेवल्स को ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे हमें किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए जहां कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाए, अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड ले पाए, अगर स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल पाए। तो उसके वजह से हम ये यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी फिगर के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमने ब्लैक कलर में ड्रॉ की है। अगर कोई स्टॉक नीचे से आता है ऊपर तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगी। जैसे स्टॉक इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगा तो यही रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए सपोर्ट वर्कआउट करेगी। तो जनरली मैक्सिमम टाइम पे जब भी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो मैक्सिमम टाइम पे ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट बनता है, यानी कि जो भी लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस पहले थी वो जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमारे लिए सपोर्ट वही लेवल वर्कआउट करेगी। ये लेवल हमारे लिए वर्कआउट करेगी सपोर्ट जब भी स्टॉक ऊपर रहेगा तब। तो ब्रेकआउट के बाद मैक्सिमम टाइम पे एक रिट्रेसमेंट आता है, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है और ये रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी कि हमारे लिए अभी वो सपोर्ट वर्कआउट करेगी, ये लेवल पे आता है। तो ये हमारा बाइंग जोन रहेगा। मैक्सिमम ट्रेडर क्या गलती करते हैं, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक मोमेंटम रहता है, स्टॉक ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि स्टॉक मिस हो जाएगा तो हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों कभी तो उस तरह की सिचुएशन आती है, मैक्सिमम टाइम पे स्टॉक नीचे आता है, रिट्रेसमेंट देता है और ये फिर से ये लेवल पे आता है और यहाँ पे अगर हम पोजीशन बना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खासी उसमें एंट्री बन जाती है। अगर उसमें फिर बाद में जाकर स्टॉक में ऊपर की साइड में मूवमेंट आती है तो अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मूवमेंट बनती है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते होंगे तो आपको डेफिनेटली ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए, और रिट्रेसमेंट ये जो सपोर्ट लेवल रहेगी वहां तक डेफिनेटली होगी और यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये हो गया ब्रेकआउट पे एंट्री किस तरह से की जाए उसके बारे में। अभी दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है दोस्तों, अगर हमें रिवर्सल पे एंट्री करनी है, अगर हम रिवर्सल पे ट्रेडिंग करते हैं और वहां पे एंट्री करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है इसे हम सपोर्ट कहेंगे। जनरली क्या होता है कि स्टॉक ऊपर से जब भी नीचे आता है तो सपोर्ट पे वो हिट करता है और फिर उसमें रिवर्सल बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आने के बाद फिर से सपोर्ट पे हिट करता है, फिर उसमें रिवर्सल बनता है और ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ये जो लेवल है वो एक हमारा रिवर्सल जोन है और यहाँ पे आने के बाद स्टॉक में रिवर्सल बन रहा है। तो इस तरह के ट्रेडिंग में हमें क्या करना चाहिए कि जनरली स्टॉक जब भी ये जो सपोर्ट एरिया है, अगर ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा, यहाँ पे कर रहा होगा तो हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी। ये स्टॉक ऊपर कहाँ पे भी रहेगा तो हमें इंतजार करना है कि ये सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे हमने लिखा है सपोर्ट एरिया या तो बाइंग जोन, तो ये स्टॉक ऊपर रहेगा तो हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है। ये स्टॉक जब भी ऊपर से ये लेवल से नीचे आएगा हमारे सपोर्ट को हिट करेगा और यहाँ पे हिट करेगा, यानी कि यहाँ पे हमें देखना है कि कोई कैंडलस्टिक के पैटर्न हमें रिवर्सल की मिल रहे हैं क्या,
क्योंकि ये हमारी रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो सपोर्ट पे हमें रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिलने चाहिए कि यहाँ पे हमें क्राइटेरिया देखना है। यहाँ पे अगर सपोर्ट पे आने के बाद हमें कोई रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, कोई यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे एंट्री करने के बाद उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ पाती, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता और कम से कम प्रॉफिट में हम बाहर आते हैं। और कभी कभी मोमेंटम नहीं बनता तो वो प्रॉफिट का कन्वर्जन लॉस में भी हो जाता है और फिर हमें लॉस बुक करना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये स्टॉक को यहाँ पे आने देना चाहिए, सपोर्ट पे आने देना चाहिए, यहाँ पे कोई रिवर्सल के कैंडलस्टिक के पैटर्न मिलने चाहिए और फिर जब भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस नज़दीक हो जाएगा और हमारा टारगेट बहुत ही दूर हो जाएगा और डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। यहाँ पे हम जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर से हमें इसमें वेट करना है। अगर ये नीचे आने लगता है तो फिर से हमें वेट करना है कि ये लेवल तक कब आता है और ये लेवल पे आने के बाद फिर से हमें बाइंग करनी है। तो इस तरह से हमें ये सपोर्ट एरिया पे बाइंग जोन पे ही एंट्री करनी है। ये रिवर्सल के ट्रेडिंग के एंट्रीज के बारे में कुछ हो गया। तो इस तरह से जब भी आप एंट्री करेंगे तो ही आपकी एंट्री सही जगह पे हो जाएगी, जहां से आपका स्टॉप लॉस नज़दीक हो जाएगा, जहां से आपका टारगेट दूर हो जाएगा। और स्टॉप लॉस आपका नज़दीक हो जाएगा तो आप अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर पाएंगे। और मान लीजिए फिर स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट अपर साइड में बनती है तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखकर थोड़े स्टॉक को सही जगह पे आने देने के बाद एंट्री करेंगे तो राइट जगह पे एंट्री होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सही जगह पे बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका जो एंड रिजल्ट है उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखेगा। राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको इससे ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।